हमारे बड़े भाई ओमेंद्र जी भाई साहब जब परसामपुरा में बूथ पे थे तो इस विधायक ने खुद ने अपने हाथ से उनका सिर फोड़ा है। जो मेरे साथियों के साथ इसने किया है, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझेगा तो ठुकेगा। बाप के भाई बेटे पीले गिरेबान पे हाथ डाला उस ओमेंद्र चोर ने, और वो दारू पिया हुआ आदमी शराब में धुत, उसके बाद में जैसे ही कार्यकर्ताओं ने मेरा गला छुड़ाया, उससे ये बटन सब टूटे, अंगूठी मेरी छीन गिर गई वहां से, जिस हिसाब से उसने छीना झपटी की गांव में। उसके बाद जब उसको छुड़ाया, वो नशे के अंदर दीवार के टकराया। कि कल जितनी भी घटनाएं इस विधायक ने करवाई, हमारे एक भी व्यक्ति, एक भी कार्यकर्ता, कोई भी शराब पिया हुआ नहीं था और कोई भी गलती नहीं कर रहा था। इसके लिए मैंने कल सबका ध्यान दिया था इससे। और मैं आज कल से भी बड़ी घटना, आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई ओमेंद्र जी भाई साहब जब परसामपुरा में बूथ पे थे तो इस विधायक ने खुद ने अपने हाथ से उनका सिर फोड़ा है। तो मैं गांव की नवलगढ़ की जनता को पूछना चाहता हूं कि कौन सा कदम उठाना चाहिए आपकी तरफ से। अभी ओमेंद्र जी के चोट ज्यादा आने से उनकी जांचें हो रही है और बिल्कुल वो कुछ सीरियस भी है। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, इस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3 तारीख को मतगणना होगी। 3 तारीख को मतगणना होगी और अभी ओमेंद्र जी भाई साहब शाम को, आज रात तक या सुबह जब भी मुकदमा करने की, केस करने की, एफआईआर दर्ज करवाने की कहेंगे हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, इस विधायक की गिरफ्तारी की जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि परसामपुरा के अंदर पूरे दिन उन नौजवानों ने इतना संघर्ष किया है इस बदमाश विधायक के सामने। मैं रोज कहता था ना, ये बिहार बनाना चाहता है इस नवलगढ़ को। लेकिन दोस्तों, आपने आज बहुत शानदार काम किया है। आपने जिस तरीके से इसका इलाज किया है मतदान की चोट से, उसके लिए आप बहुत आभारी हो। आपने जिस कदर दिन रात एक करके पूरी विधानसभा में मेहनत की है, उसका रिजल्ट आज राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे टॉप आ चुका है। और अब देख लेना, आप जितने भी इसके पास ये कैंपरे लेके घूम रहे थे ना, वो सिर्फ थाने की सिफारिश तक ही सीमित थे। न तो इधर थानेदार ला देगा, न वे कैंपर ला देगी। और आप लोगों को मैं खूब धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुशासन में रह करके और भारतीय जनता पार्टी को और जनता की जीत दर्ज करवाई। इसके लिए आपका बहुत आभार। और मैं निश्चित रूप से आपका लगातार ऋणी रहूंगा, आपने नवलगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए जीत जान एक कर दी। आपने कभी रात नहीं समझा, दिन नहीं समझा। आपने अपनी गाड़ियां तुड़वाई, आपने अपना पैसा खर्च किया है और 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए आपने जो मेहनत की है,
निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हो। और मैं एक एक कार्यकर्ता से जाकर के मिलूंगा। जो मैं कह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता से जाकर मिलूंगा और सबसे मिलकर के और भाईचारा और प्रेम लगातार बना के रखूंगा। अब आपको अब अपने चुनाव वाले काम तो कर दियो। अब आप ओमेंद्र जी के सागे दिखी घटना हुई काल ढाका की डाड़ी के मायने 2 गाड़ी शादी में जाकर आ रही ही, बाकी गाड़ी तोड़वाई, मानानी में जाकर बदमाशी करवाई। बिरोल का एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस में संपत्ति बाकी सागे मारपीट करी। मैं आप लोगों कह रहा हूं, वो बदलो तो दे वोट की चोट दे के ले लियो। अब सुनो, आप लोगों ने अनुशासन में रहना है और जो बाहर से गुंडे आए हैं, आपने देख लिया ना कि किस कदर नीचे उतर सकता है। ये है क्या इसे ये एमएलए वार्ड बच के भी लाए? जिंदगी में उसको इस नवलगढ़ के अंदर आपने विदाई तो दे दी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, वो बदमाश और ये एमएलए दोनों एक साथ गिरफ्तार करवाएंगे। आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले आज ओमेंद्र जी भाई साहब अभी मैसेज कर देते हैं कि आगे क्या करना है। जब आपको सोशल मीडिया के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा सूचना हो, तो जिस कदर अपन ने चुनाव में जीत हासिल की है, जो लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से जो अपने भाइयों के साथ इसने बदमाशी कराई है, वो लड़ाई भी जीतनी है, वो लड़ाई अपनी है। और ये सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये ओमेंद्र जी के टाके नहीं है ये दोस्तों, ये सिर्फ हमारा फूटा है। आप सबका फूटा, इसका बदला हम सबको लेना है। और इक्का सागा आगे के करांगा, बाप बोलांगा नहीं, बाकी इलाज पूरा करांगा। पीछे कदे कम नहीं आ, मतलब इस तरीके से इसने दादागिरी करवाई है। तो आप सबको अनुशासन में रह करके और निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने नवलगढ़ की चिंता की है, उसी तरीके से मैं आपके साथ चिंता करते हुए आपके साथ सर्व समाज को साथ लेकर के चलूंगा। ये मेरा संकल्प है पहले दिन से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने आज आपने नवलगढ़ जीत लिया है, आज आपने नवलगढ़ जीत लिया है। और मैं आप सबको एक एक साथी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आपके चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले रहा हूं कि इस नवलगढ़ को बहुत शांति तरीके से चलाएंगे। और नवलगढ़ का आज गुंडा राज की आपने छुट्टी कर दी और ये भ्रष्टाचार 3 तारीख बाद खत्म हो जाएगा। और देखो, राज सरकार बनने के बाद आप देख लेना, इसका एड्रेस भी मिल जाए तो, और जाखड़ डरने वाला कत्ते ही नहीं है, इसकी औकात को जानता हूं। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आप हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूं, जो मेरे साथियों के साथ इसने किया है, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, सबका हिसाब लूंगा। गाड़ियां आगे लगा रहे हो, ढोला मारू, पीछे गाड़ी लगा रहे। और परसों रात को आपको पता नहीं, जिस गाड़ी में आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार बैठा था, वो गाड़ी पलटती पलटती बची। फिर भी हमने पेशेंस रखा कि नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि ये इन लोगों की हार की बौखलाहट है। क्योंकि ठेकेदारों ने ठेके छुड़ा रखे थे हर गांव, ढाणी और समाज के। आज से 15 दिन पहले सोतली के अंदर विजय के यहाँ पे अटैक हुआ इन लोगों ने। उसके बाद आज पोलिंग पे दिनेश सैनी झाझर को बुरुद्रे
से इन्होंने पीटा। कोठरा गांव के अंदर मेरी गाड़ी को नहीं निकलने दिया और सुबह से ही एक वो हम चौड़ेर बाजार सकड़े वो हमारे गांव का एक उमेंद्रिया कितने दिनों से वो गाली गलौज कर रहे हैं मंच से। अरे तू राजनीतिक आरोप लगा, व्यक्तिगत उसने मेरे माँ पे मेरे परिवार पे कितने लांछन लगाए आप लोगों ने सबने देखे हैं, सबने देखे, आपने सुने हैं, फिर भी उसको बख्शा क्योंकि पिताजी ये कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे। मैंने कहा कीचड़ है, छोड़ो इसको। आज सुबह पूज्य पिताजी के साथ उसने बदतमीजी की। गांव के उप सरपंच महावीर जी सैन जिनसे चला नहीं जाता, सुबह 7 बजे उनके साथ में गाली गलौज की। फिर भी गांव के लोगों ने कहा कि इसको अड़गाड़ो है, अड़गाड़ा में घूमन दो मत, इससे उलझो। हुआ क्या, जब पता चला कि परशुरामपुरा में 90% एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, तो उस सहित 3-4 जो बदमाश है जो ढोला मारू पी के और अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से गाली गलौज कर रहे थे। वोट लेने के जाए तो गाड़ी आगे लगा दे, पिकअप लगा दे, कैंपर लगा दे, ऐसी स्थिति बना के छोड़ रखी। और मैं जाऊं जहां भी वो 15-20 ढोला मारू इकट्ठे हो जाए और मोदी मोदी रे, मैंने कहा तुम्हारे तो औकात ही नहीं है कि तुम मेरे से टक्कर ले सको। कम से कम तुम प्रधानमंत्री जी का नाम तो ले रहे हो मेरे सामने, बाकी तुम्हारे वाला देवड़े का तो तुम नाम ले रहे हो। और 5:30 बजे आज आपके भाई बेटे पीड़े गिरेबान पे हाथ डाला उस उमेंद्रिय चोर ने। अब हमारे गिरेबान पे ही हाथ डाल दिया और वो दारू पिया हुआ आदमी शराब में धुत, उसके बाद में जैसे ही कार्यकर्ताओं ने मेरा गला छुड़ाया उससे ये बटन वटन सब टूटे, अंगूठी मेरी छीन गिर गई वहां से, जिस हिसाब से उसने छीना झपटी की गांव में। उसके बाद जब उसको छुड़ाया वो नशे के अंदर दीवार के टकराया। अब दीवार के टकराया तो भी बेवड़ा पर लागड़ी ही अब बाहर गए तो सुबह सोची मेरा सिर फोड़ के उस चोर ने वो वही नहीं, उसके साथ एक और चोर है, उसका नाम अपन 3 तारीख को घोषित करेंगे। वो दोनों 2 दिन से फिराक में थे। कल रात को राजपाल जी की गाड़ी एक शिवामणी में गई, मोतीराम जी की गाड़ी, मेरी बहन अनोखा सैनी उनके बच्चे साथ में, 2 कैंपर पीछे 2 कैंपर आगे। राजपाल जी ने कहा भैया गाड़ी उठा लो, मुझे कार्यक्रमों में जाना है। वो काहे की उठाते, फिर कुछ और उठा तो भाग गए वहां से। अरे भैया शरीफ है अपन, शराफत है, लेकिन हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझेगा तो ठुकेगा। मेरे फादर को, मेरे पिताजी के ऊपर सुबह उसने बदतमीजी की, कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की और शाम होते होते 5:30 बजे तो ये उमेंद्र दारूबाज मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, जो तो सीसीटीवी में बाकायदा कैद है। और इतनी प्लानिंग थी कि जहां पे उसने वारदात की वहां बगल वाले घर से अपने गाड़ियों पे इतने पत्थर बरसाए गए जो पूरा गांव गवाह है। ये 5:30 बजे की घटना है। इतने पत्थर बरसाए गए। अब पत्थर जिस घर से आ रहे हैं वहां प्रसादी तो मिलनी चाहिए।
भाई गिरे इस चुनाव में एक मंच पे आए, पूरे गांव में, चाहे मनोज हो, सरपंच जाकल वाला, किसी भी गांव में इन्होंने आज सुविधा भाई, एक सुविधा सियाग, हमारे परियों की यानी कि मेरी बहन, उसके साथ और सौरभ सियाग के साथ में पोलिंग बूथ के अंदर मारपीट करी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी अपन ने धैर्य रखा। अब जब हमारे गिरेबाज पे कोई हाथ डालेगा तो कुटेगा। वो दारूड़िया, वो दारूड़िया, वो मैं तेरा दारू पी के खड़ा, इतना इतना उसका शकल देखो, उसकी न्याड़ी की, उसकी शकल देखो न्याड़ी की। अरे अरे दुष्ट, तू 30 साल से बीजेपी कर रहा है, तू कभी